वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं। हे कंस और चारुण का वध करने वाली देवकी के आनंद वर्धन वासुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद की मैं बार बार वंदना करती हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं व बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। तो दोस्तों, हर दिन की तरह आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक गरीब ब्राह्मण की सच्ची कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ धन उधार लिया। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाया करता था। आखिरी किस्त देने से पहले महाजन ने उसे अदालत का एक नोटिस भिजवा दिया कि उधार अभी बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। महाजन के पास भी गया और उसने उसे बहुत समझाया, पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा और ब्राह्मण ने जज से भी यही बात दोहराई कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, क्या कोई गवाह है जिसके सामने तुमने पैसा दिया हो? कुछ सोचकर उसने कहा, हाँ, भगवान जी के सामने पैसे दिए थे। फिर जज ने पूछा, कहाँ रहता है यह भगवान जी? तो उस ब्राह्मण ने मंदिर का पता बता दिया कि बिहारी जी के मंदिर में रहते हैं। जज को लगा ब्राह्मण किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, वह किसी मंदिर का पुजारी होगा। जज ने उसे अदालत में पेश होने का नोटिस भिजवा दिया। डाकिया नोटिस लेकर जब लिखे पते पर पहुंचा तो उसे ब्राह्मण मिल गया। डाकिया पूछने लगा, इस पते पर जिसका नाम लिखा है वह व्यक्ति कहाँ है? तब ब्राह्मण ने बिहारी जी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हैं। डाकिया हैरान रह गया। उसने नोटिस बिहारी जी के चरणों में रखा और चुपचाप वहां से चला गया। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के रूप में पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई है। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, बस नाम गलत डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष बताया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर वह गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को भाव विभोर कर दिया और वह जज अपने पद से त्याग पत्र देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया। कहते हैं कि वही न्यायाधीश बहुत वर्षों बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौटे। एक अन्य कथा के अनुसार साध्वी कर्माबाई बांके बिहारी जी को बाल भाव से पूजती थीं। भाव भक्त के आवेश में वह बिहारी जी से रोज बातें करती थीं। एक दिन उन्होंने भगवान से कहा, मैं अपने हाथ से आपको कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई
और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्माबाई की बनाई हुई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज आने लगे। कर्माबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी ही बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले कि आप रोज सुबह उठकर खिचड़ी क्यों बनाती हैं? न नहाया न रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया जैसा कि संत ने कहा था। सुबह हुई, भगवान आए। वे बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जल्दी करो, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्मा ने स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई पर बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु यह खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाकया सुनाया और पुजारी से कहा कि नियम धर्म संतों के लिए हैं। वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। कर्माबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वे कहने लगे कि मुझे खिचड़ी अब कौन खिलाएगा। इसके बाद यह व्यवस्था की गई कि सबसे पहले भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगेगा। धन्य है माँ कर्माबाई। तो यह थी आज 7वें दिन की मार्गशीर्ष मास की कथा। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। फैमिली व फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।